नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कक्षा 10 की 10 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62 लेकर। यह वर्कशीट अर्थशास्त्र की पुस्तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं नामक अध्याय से ली गई हैं और इसकी 2 वर्कशीट का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। आज यह इस अध्याय की तीसरी वीडियो है और इसमें हमें रेल परिवहन एवं सड़क परिवहन के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें रेल परिवहन एवं सड़क परिवहन के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62 का अध्ययन। रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का एक प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक व उद्योग व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। समस्या: बिना टिकट यात्रा करना, चोरी व रेल संपत्ति को नुकसान करना, बिना वजह चेन खींचकर रेल रोकना, रेलों का समय से ना चलना। इसके बाद रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ, अर्थात रेल और परिवहन दोनों यातायात और परिवहन के साधन हैं, लेकिन फिर भी रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं, इसके बारे में ये अगला खंड है। निर्माण लागत कम, ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर बनाई जा सकती है, कम दूरी व वस्तुओं के लिए कम खर्चीली, घर घर तक सेवाएं उपलब्ध करवाती है, अन्य परिवहन के साधनों को आपस में जोड़ती है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। 2 सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं। पहला सवाल है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस सवाल के जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन यातायात तथा परिवहन का एक सस्ता साधन है। रेल की अपेक्षा इसे बनाने में भी कम समय लागत आती है। इसे उन स्थानों पर भी बनाया जा सकता है जो दुर्गम है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है। अर्थात अगर हम सामान्य बातचीत के रूप में कहें तो यह कह सकते हैं कि रेल परिवहन की अपेक्षा जो सड़क परिवहन है वो हमें डोर टू डोर सर्विस उपलब्ध करवाता है। रेल केवल उन्हीं स्थानों पर चल सकती है जहां उसकी पटरियों को बिछाया गया है, जबकि सड़क परिवहन जो है वो हमारे घर से बाहर निकलते ही मेन मुख्य सड़कों पर आते ही हमें बस स्टॉप देखने को मिल जाते हैं, जहां हम आसानी से बस पकड़ सकते हैं, ऑटो पकड़ सकते हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन को बनाने में रेल की अपेक्षा खर्चा भी कम आता है और ये उन स्थानों तो आपस में जोड़ देते हैं जो दुर्गम है और जहां रेल के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता। इसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल है कि रेल परिवहन के महत्व एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। और इस सवाल के जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि रेल परिवहन यातायात तथा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो काफ़ी सस्ता है तथा एक संजाल की भांति पूरे देश और दुनिया में फैला है, लेकिन फिर भी यह अनेक समस्याओं से ग्रसित है। उदाहरण के लिए बिना टिकट यात्रा करना, चोरी करना, समय का निर्धारण न होना आदि के कारण यह क्षेत्र घाटे में जा रहा है। अर्थात हम देखते हैं कि रेल परिवहन यातायात का एक प्रमुख साधन है और लंबी दूरी के व्यापार के लिए, यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना यात्रा के ही टिकट खरीदे ही इसमें यात्रा करते हैं। और कई बार जो चोर होते हैं, चोरी करने वाले लोग, वो रेल के सामान को, संपत्तियों को चोरी करते हैं, जिसकी वजह से रेल घाटे में जा रही है। इसके अलावा इसका समय निर्धारित नहीं है तो कई बार समय की भी इसमें बर्बादी होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेमतलब में चेन को खींच देते हैं रेल की, क्योंकि रेल को चेन खींचने की वजह से रेल रुक जाती है और आकर देखा जाता है कि क्या समस्या है, क्यों रेल को रोका गया है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने आनंद के लिए चेन रोककर रेल का समय बर्बाद करते हैं। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण परिवहन और यातायात का साधन होने के बावजूद भी रेल पे परिवहन घाटे में चल रहा है और कहा जाता है कि जो हमारी मोदी सरकार है वो इसको निजी हाथों में बेचने को मजबूर है, क्योंकि इसके घाटे को दूर करने के लिए इससे जहां इसकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी उन त्रुटियों से भी बचा जा सकेगा जिनका सामना वर्तमान समय में हमारा रेलवे उद्योग कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62 थी जिसका अध्ययन हमने आज की इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी
और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।